इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप सबको नमस्ते, आप सबको प्रणाम। हेलो विशाल सर, आज आपका गाना आया है होली पे। जी जी होली में बवाल। जी होली में मजा रखा है। हाँ, ये सब प्यार है दर्शकों का और मैं धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूँगा सभी व्यूवर्स का, सभी प्यार करने वालों को। और साथ में सबसे पहले धन्यवाद करूँगा आदरणीय बड़े भाई साहब डीजे सहजबुट साहब का, जिन्होंने मुझे इस गाने, मतलब ये गाने के लायक मुझे समझा। और मतलब इतना वो गाना जो है ना, उन्होंने कैसे गवा दिया, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट गाना, मतलब मेरे स्केल से, लेकिन उन्होंने बड़े आसानी से मुझे एक दो बार समझाया और वो गाना इतना अच्छा हो गया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जब वो आपके पास गाना लेकर आए या आप उनके पास गए, क्या हुआ? नहीं, ये बड़ी आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये मेरा सौभाग्य है, इससे परमपिता परमेश्वर की कृपा कहता हूँ। एक्चुअली मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं, फ्रेंड हैं जो मेरा प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। और ऐसा हुआ कि मतलब मैं गया नहीं उनके पास, उनका फ़ोन आया भैया का, और डीजे सहजबुट साहब ने बोला कि विशाल कहाँ हो आप? मैंने कहा जी बड़े भैया मैं दिल्ली में हूँ। तो उन्होंने कहा कि फटाफट आ जाओ। वो गाना एक्चुअली किसी और का था और के लिए था, पर वो गाना उन्होंने मुझसे गवाया, तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि मुझे उन्होंने ये गाने के लायक समझा और मुझे उन्होंने ये गाना गाने का मौका दिया। मतलब इस गाने के लिए क्या कुछ रियाज करना पड़ा आपको? क्या कैसे मतलब? दादा देखो, इस गाने के लिए नहीं, सब रोज़ ही रियाज़ करता हूँ मैं। और मैं इतना जानता हूँ कि रियाज़ के बगैर कुछ भी नहीं। आप लोग भी रियाज़ करते हैं क्योंकि अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो रियाज़ के बगैर कुछ नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा ये गाना हल्का सा ऊंचा था। रंग है उड़दंग है, पानी है पिचकारी है, भंग चढ़े तो ना उतरेगी ये तो सब पे भारी है, बिगड़ी है सबकी चाल, होली में होली में होली में होली में मचेगा बवाल। तो ये गाना थोड़ा ऊंचा तो हाँ, नहीं उन्होंने टेक्निक बताया मुझे। रियाज तो डीजे सहजबुट साहब ने बोला मेरे को, लेकिन उन्होंने टेक्निक बताई। तो इतना सारा काम किया, लेजेंडरी है। और अपना सौभाग्य, इतने उनके इतने हिट गाने, हमने उनके गाने सुने, टेल मी समथिंग, चाहे वो तेरा होने लगा हूँ, मेरे पिया गए रंगूर, मैं शराबी, लास्ट उनका गाना इतना बड़ा। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात थी कि मतलब इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ मुझे, कंपोजर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, उनको आपने ऑब्जर्व किया जी, कैसा रहा उनके साथ आपका? अरे बाप रे बाप, मतलब थोड़ा सा ना वो उनके साथ ना ऐसा लगा कि वो ना बेटा मतलब ऐसा लगा कि अपना बड़ा भाई। अब कई सालों से मैं जानता हूँ उनको, न जाने मैं कितने सालों से उनको जानता हूँ। और वो बस बेटा टेंशन मत ले, तू कर लेगा, और वो हो गया, पता ही नहीं चला। और आपको बताऊं सच्ची बात, अगर मैं मोस्टली कोई भी गाना डब करता हूं तो मतलब मैं सोचता हूं कि उसको 2 घंटे जाते हैं, 2 ढाई घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये गाना मैंने सिर्फ 1 आवर में रिकॉर्ड कर दिया, पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझे तो एक चीज़ नहीं आ रही थी, जैसे कि होली में होली में होली में, इस पे मैं बहुत ज़्यादा अटक रहा था। तो उन्होंने एक टेक्निक बताई, क्योंकि ऊपर था, तो उन्होंने कहा होली में होली में होली में होली में, तो ये आ गया। तो फिर जब दो बार मैंने ये करा और उसके बाद ऊपर गया तो बराबर हो गया, उसमें मेरे को हो नहीं रहा था। तो ये एक लेजेंडरी आर्टिस्ट की मतलब एक ही ये पहचान है कि उनको मालूम है किसको कैसे क्या कराना। तो अभी सर, पहले इससे जो आपकी जर्नी रही है, हाँ, आप ऑटो रिक्शा चलाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं, इतना बड़ा सफर हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाता, लेकिन उससे पहले की भी मेरी एक जर्नी है कि जब मैंने राइजिंग स्टार सीज़न 2 जब किया था, तो मैंने बोला था कि एक चाय की दुकान पे मैं बैठा था, चाय पी रहा था यहाँ गोरेगांव फिल्म सिटी में। तो मैं बहुत रोया था, क्योंकि जब मैं 8 साल का था तब मैं चाय की दुकान पे काम करता था। पर मेरा सपना था कि मुझे गाने गाने हैं और मुझे शानू दास से मिलना है। और मैंने बहुत कुछ सीखा आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन साहब से, कैसे बोलते हैं वो, किस तरीके से अपने से छोटे, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना। उनकी फिल्में जैसे मैंने अमर अकबर एंथनी देखी, तो मुझे लगता था कि मैं जब साइकिल रिक्शा चलाता था और मैं उस दौरान मैं भाजी भी बेची, मैं किताबें भी बेचता था, मैं फल की रेडी पे भी काम करता था। और मैंने ये सोचा था कि मैं सोचता था कि अमर अकबर एंथनी में जिस तरीके से फिल्मों में होता है ना कि फटाफट जाते हैं और मौका मिल जाता है, थोड़ा सा वैसा नहीं था। लेकिन सपना था कि नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे को सिंगर बनना है, मुझे शानू दास से मिलना है, मुझे टीवी पे आना है और मुझे बच्चन साहब से मिलना है। तो मैं
इतना धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सबकी ब्लेसिंग रही मेरे साथ हमेशा। उनकी बदौलत में आज बच्चन साहब से मैं मिला हूँ। मैंने 2 नेशनल टीवी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में एक्स फैक्टर के दौरान मैं इतना शुक्रगुजार हूँ पूरी एक्स फैक्टर टीम का, खास करके म्यूज़िक गुरु आदरणीय श्री मुकेश परमार जी, और साथ में सोनू जी के लिए तो मैं जितना बोलूं उतना ही कम है कि उन्होंने मुझे हमेशा ब्लेसिंग, उस शो से इतनी ब्लेसिंग मिली है कि मैं आज इतने सारे शोज़ कर रहा हूँ। मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, इंडिया में कर रहा हूँ, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि उस रियलिटी शो से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं रातों रात स्टार बन गया। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। सर, आपने बताया कि आप होटल में काम करते थे 8 साल पहले भी। हाँ। तो ये आपको गायकी का कैसे सूझा, कहाँ से आपको लगा कि पता नहीं, मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है, जो मुझे 8 महीने के छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी। तो बताते हैं कि मेरी मम्मी गाती थी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरी मम्मी से ही मुझे मिला है। कहते हैं ना कि माँ की ब्लेसिंग, मम्मा की ब्लेसिंग हमेशा रहती है। और मतलब मैं मतलब सॉरी, मिस करता हूँ मतलब मम्मा को। और ये जब मैं एक्स फैक्टर राइजिंग स्टार जब मैं कर रहा था, तो मेरे को एक्चुअली मेरे को बहुत मेरी मम्मा की याद आई। तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर माँ मेरे लिए माँ है, क्योंकि जब माँ का बेटा करता है ना कुछ, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है कि माँ को होती है। तो मुझे लगा कि काश मेरी माँ मेरे सामने, मैंने 2 रियलिटी शो किए, मेरे सामने बैठी होती तो उनको कितनी खुशी मिलती। तो यही है। सॉरी। अभी जो आपका गाना आया है, हाँ, उसके कुछ लाइनें बताइए। होली में बवाल। और रंग है हुड़दंग है, पानी है पिचकारी है, भंग चढ़े तो ना उतरेगी ये तो सब पे भारी है, बिगड़ी है सबकी चाल। होली में होली में होली में होली में मचेगा बवाल। होली में होली में होली में होली में होली में मचेगा बवाल। सर, स्ट्रगल के दौरान जी, अपने काम से, अपने स्ट्रगल के दौरान आप अपने पैशन से कैसे जुड़े रहते हैं? ये आने वाले और स्टार्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसे? हाँ, जीवन में जब मैं दिल्ली में साइकिल रिक्शा चलाता था आज़ादपुर से मंडी हाउस का डिफरेंस आपके वहाँ 25 किलोमीटर, पर मैं पैदल चलता था। मैं यही कहना चाहूँगा, आजकल के जितना भी हमारे जो, चाहे वो एक्टिंग की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई हिम्मत नहीं हारना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो आपका, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, तो आपके माता पिता, आपके यार दोस्त, आपकी जो भी फैमिली और जो भी आप काम करते हैं उसके संगी लोग हैं, और साथ में ऊपर वाले के ब्लेसिंग से आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। आप देख लीजिए, चाहे वो कोई भी बड़ा स्टार बिजनेसमैन हो, उन्होंने लाइफ में पहले वो ऐसा नहीं कि ऊपर से आ गए, उन्होंने सोचा था। जब तक आप अपनी सोच नहीं रखते हैं, सोच बड़ी रखिए और अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। जब मुझे लगता है कि मेरा टारगेट ही, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं रात को जाग जाता था तो मैं गाना शुरू कर देता था, मैं रोड पे चलता था तो गाना शुरू कर देता था। जब मैं भाजी बेचता था ना, तो मैं वो भाजी बेचते ही गाना स्टार्ट कर देता। तो लोग बहुत ब्लेसिंग देते थे, बोलते कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुमको टीवी में जाना चाहिए, तुमको मुंबई जाना चाहिए। आप देखो ना कि दिल्ली मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि मुंबई, ये सरजमी है जिससे मुझे इतना नाम शोहरत मिली है। इसके लिए मैं सभी का जितना धन्यवाद करूं, जितने लोगों ने मेरा जिस भी रूप में और जिस भी समय मेरा साथ दिया और मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया और कर रहे हैं सपोर्ट, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जब ये गाना जी, अपनी बच्ची का, अपनी फैमिली का क्या रिएक्शन? अब बहुत ही अच्छा रिएक्शन था, और मेरे फैमिली ने ही इस पे क्या कहते हैं रील्स बनाए हैं। उन्होंने ही रील्स बना के मुझे भेजे हैं। तो ये मेरे लिए, ये मतलब ये गाना जो है ना, ये थोड़ा सा अलग था। मतलब मैं ज़्यादा तो शानुदा के गाने, जैसे कि मोस्टली मेरे जो गाने हैं वो मेलोडी गाने, ठीक है ना, और लेकिन ये जो गाना था ये थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके था। ये मेरे लिए बड़ी कुछ नई यूनिक चीज़ थी, और इसमें मेरी आवाज़ थोड़ा सा अलग निकल के आई। आप इतना अच्छा गाते हैं,
किससे इंस्पायर हुए सर? दादा, मैंने शानुदा को सुना और उन्हीं से ही मुझे बहुत कुछ गानों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। किशोर दा, रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, ये तो लेजेंडरी है, भगवान है संगीत के। लेकिन शानुदा अब मेरे लिए, मेरे रोम रोम में, मेरे ब्लड में है शानुदा। मैं शानुदा, मेरे जितने शोज़ होते हैं, मेरा पहला गाना ही शानुदा, शुरुआत शानुदा से होती है। कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है? सारे गाने दादा के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे बहुत करीबी हैं। बहुत सारे कुछ गाने हैं, जैसे कि दादा का एक गाना, जब मैं छोटा था तो गलियों में गाने बजते थे, वो एक सीरियल का गाना किस्मत करके, तो वो गाना मेरे को बहुत करीब है और मुझे लगता है कि उस गाने से बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी के दादा के आशिकी के सारे गाने, रंग हो, बाजीगर, दिलवाले, ये सब मुझे सारे गाने मुझे बहुत पसंद है उनके। दर्शकों के लिए फंक्शन सुनाएंगे सर? ओके, दर्शकों के लिए सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल में जरा थाम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू कर रहा है असर चुपके चुपके, सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। अभी जैसे भी आपका गाना आया है, इसके बाद में आपके कौन कौन से पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ, डीजे सहजबुट जी के साथ ही हैं मेरे कई आने वाले गाने। हम लोग एक एंथम कर रहे हैं, मैं जिस कंपनी के लिए 8-9 साल से काम कर रहा हूँ, WPL के लिए, उनका हम एंथम कर रहे हैं। और अपने राजदेव साहब हैं, बिप्लब राजदेव साहब के साथ एक गाना कर रहा हूँ। और क्योंकि डीजे सहजबुट जी के साथ ही मेरे प्रोजेक्ट काफ़ी हैं, अभी 5-7 गाने मेरे लाइनअप है उनके साथ, तो बहुत जल्दी वो, इतना प्यार मिला है इस गाने पे, तो मुझे लगता है कि दर्शकों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा और हमेशा बना रहे, यही विनती करता हूँ। दर्शकों से कोई मैसेज आपका क्या कहेंगे आप लोग? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, संभाले रहिए। अगर कहीं कदम लड़खड़ाएं तो आप लोग मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए कि लगे कहीं मैं ठगमगाऊँ। आप ही लोगों के आशीर्वाद से आया हूँ, नहीं तो गाने तो बहुत सारे लोग गाते हैं ना, लेकिन हर कोई बिना दर्शकों की ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद, बिना सपोर्ट के मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कलाकार बन सकता है। शुक्रिया।